पति पत्नी के बीच बार बार झगड़े हों तो यह बात अवश्य समझें। द्वारका में एक दिन दो स्त्री पुरुष श्री कृष्ण के पास पहुंचे। चेहरों पर थकान, आंखों में भारीपन और मन में बेचैनी, जैसे वर्षों से हंसी और शांति उनसे रूठ गई हो। उन्होंने चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, हमारे घर में रोज झगड़ा होता है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, ताने, रोना। हम दोनों थक चुके हैं। क्या हमारे लिए कोई मार्ग नहीं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, जैसे वे मनुष्य के हर दर्द को भीतर तक समझते हैं। उन्होंने कहा, प्रियजनों सुनो, जब दो आत्माएं विवाह के बंधन में बंधती हैं तो वे केवल शरीर नहीं जोड़ती, उनके संस्कार, आदतें, उम्मीदें, घाव और अहंकार भी साथ जुड़ जाते हैं। जिस घर में झगड़े होते हैं वहां प्रेम कम नहीं होता, समझ कम होती है। स्त्री और पुरुष दोनों शांत होकर सुनने लगे। कृष्ण आगे बोले, संसार में कोई भी रिश्ता लड़ाई से नहीं टूटता। रिश्ता तब टूटता है जब मन चुपचाप दूर होने लगे। तुम लोग झगड़ते हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। समस्या यह है कि तुम दोनों अपनी अपनी पीड़ा सुना रहे हो, पर किसी की पीड़ा सुन नहीं रहे। पहला संदेश, अहंकार पानी की तरह है, जहां भी गिरता है दरार बना देता है। कृष्ण ने दोनों को पास बैठाया और कहा, तुम्हारे झगड़ों की जड़ तुम्हारा मैं सही हूं वाला भाव है। पति कहता है, मेरी बात मानो। पत्नी कहती है, मेरी बात समझो। और फिर दोनों थक जाते हैं, पर झुकते नहीं। सुनो, जब पति एक कदम पीछे हटता है वह हारता नहीं, घर बचाता है। जब पत्नी एक शब्द कम बोलती है वह दबती नहीं, प्रेम बढ़ाती है। दूसरा संदेश, शब्द बाण से भी तेज होते हैं। कृष्ण बोले, लड़ाई में बोले गए कठोर शब्द कभी भूलते नहीं। मन पर चोट लगती है और मन जब चोट खा जाता है तो रिश्ता कमजोर हो जाता है। याद रखो, क्रोध में बोला गया हर वचन बाद में पछतावे का कारण बनता है। उन्होंने दोनों से पूछा, क्या तुमने कभी क्रोध शांत होने पर सोचा कि विवाद की वजह कितनी छोटी थी? दोनों ने सिर झुका लिया। कृष्ण मुस्कुराए, यही तो मनुष्य का स्वभाव है, छोटी बातों को बड़ा बना देता है। तीसरा संदेश, प्रेम केवल जताया नहीं जाता, निभाया भी जाता है। कृष्ण बोले, पति पत्नी का प्रेम केवल उत्सव के दिनों में नहीं, बल्कि कठिन दिनों में परखा जाता है। जब कोई एक नाराज हो, दूसरा साथ छोड़ दे, तो प्रेम नहीं, सौदा बन जाता है। सुनो, जिस घर में एक का क्रोध और दूसरे का धैर्य होता है वहीं शांति रहती है। जहां दोनों ही क्रोधित हों वहां विनाश होता है। चौथा संदेश, संचार ही संबंध की श्वास है। कृष्ण ने दोनों के हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम दोनों बात नहीं करते दिल से। तुम शिकायत करते हो पर अपने डर नहीं बताते। तुम आरोप लगाते हो पर अपनी कमजोरी नहीं बताते। पति को चाहिए कि वह पत्नी का मन सुने, पत्नी को चाहिए कि वह पति की थकावट समझे। जिस घर में बातचीत रुक जाती है वहां गलतफहमियां बढ़ जाती हैं, और गलतफहमियां वही काम करती हैं जो दीमक लकड़ी के साथ करती है, धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देती हैं। पांचवा संदेश, रिश्ते को रोज पानी देना पड़ता है। कृष्ण बोले, पेड़ को पानी न दो तो वह सूख जाता है, रिश्ते को अपनापन न दो तो वह टूट जाता है। तुम दोनों में प्रेम है लेकिन तुम उसे व्यक्त नहीं करते। एक दूसरे को धन्यवाद कहना भूल गए, क्षमा कहना भूल गए।
और तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो यह जताना भूल गए। सुनो, प्रेम बोलने से नहीं, महसूस कराने से चलता है। कृष्ण ने दोनों की आंखों में देखा और बोले, अब मैं तुम्हें एक उपाय देता हूं। आज से हर रात सोने से पहले एक दूसरे का हाथ पकड़कर केवल इतना कहना, आज जो भी हुआ हम उसे यहीं छोड़ देते हैं। कल एक नया दिन है और हम एक दूसरे के साथ हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखें नम थीं। शायद वर्षों में पहली बार उन्होंने एक दूसरे की आंखों में समझ देखी हो। अंतिम शिक्षा श्री कृष्ण की वाणी। कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, ग्रंथों का सार यही है, जहां प्रेम है वहां समाधान है, जहां अहंकार है वहां संघर्ष है। पति पत्नी का रिश्ता युद्ध भूमि नहीं होता, वह दो आत्माओं का एक मंदिर होता है। इसे क्रोध से नहीं, करुणा से सजाओ। दोनों ने चरणों में सिर झुकाया। उनके चेहरे पर वही शांति लौट आई थी जो झगड़ों के कारण बहुत दिनों से खो गई थी। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।